उड़ीसा के उसी गांव में जहां चुड़ैलों का वास था, वहां पर चुड़ैलों की रानी बचकर भाग गई थी। कहानियां कुछ ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, कुछ ऐसी जो कुछ और होती हैं पर बताई कुछ और जाती हैं। ठीक ऐसा ही यहां पर हुआ था। चुड़ैलों का मानना था कि वो काला जादू करती है, उनकी सोच समाज से अलग है, तो इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते। पर सच्चाई ये थी कि वो अपने काले जादू के लिए आते जाते मर्दों को फंसाकर, कभी कभी बगल के गांव के बच्चों को किडनैप करके मारकर उनकी हड्डियों, उनके दिलों से काला जादू करते। कहा जाता है कि जवान खून, कवारा मर्द और यहाँ तक कि बच्चों की बलियां भी काले जादू को और ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं, इसलिए वो ये सब करती थी। और इन सब का सबूत पुलिस वालों को मिला जो वहाँ पर छानबीन कर रहे थे। अब तक वहाँ पर पुलिस गई नहीं थी, पर अब जब गई तो एक एक करके राज खुलने लगे। उन्होंने आसपास के गांवों से इस गांव की कहानी पूछी, जहां उन्हें वही कहानी सुनने को मिली जो उन्होंने सुनी थी, पर कुछ कहानियां मिक्स हो रही थी। कोई कुछ और कहता तो कोई कुछ और। वहीं पर एक बूढ़े शख्स थे, उनका बताना कुछ और था। दरअसल जब उस गांव पर हमला किया गया था मर्दों के द्वारा, क्योंकि वो जो काला जादू कर रही थी वो काफ़ी भयंकर था, तो आसपास के गांव वालों ने सोचा कि उन्हें मार दिया जाएगा। तो आसपास के गांव के मर्द इकट्ठा हुए और वो हाथों में मशाल लिए उस गांव की ओर बढ़े। उन्होंने जला दिया सब कुछ, और जब वो अपने अपने गांव में वापस आए तो जो काका थे उनके पिता भी वहां पर गए थे। और एक दिन शराब पीते हुए उन्होंने अपने दोस्तों से बातें की और बड़ाइयाँ करते हुए कहा कि उन्होंने उन चुड़ैलों के साथ दुष्कर्म किया और फिर उन्हें जला दिया। ये उनके लिए एक प्राउड वाली बात थी, पर वही वो काका कह रहे थे कि ये बहुत ही घिनौनी बात थी, और शायद ये जो सच्चाई थी वो किसी और को पता नहीं थी। ये पन्ना इस कहानी से मिसिंग था, पर अब जाकर ये जुड़ चुका था। पुलिस वालों को पता चल चुका था कि यहाँ पर हो क्या रहा था। क्या वो चुड़ैलें गलत थी या वो मर्द? दरअसल यहाँ पर वो दोनों ही गलत थे। पुलिस जब उस गांव में पड़ताल कर रही थी तब उस मुखिया यानी कि चुड़ैलों की रानी के कक्ष में भी गई, जहां पर खून से दीवारों पर उन बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। उनके अलग अलग अंगों को कैसे कैसे काटकर हम काले जादू में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके खून को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके खून से नहाकर कैसे जवान रह सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था, जो कि एक सबूत था। वहीं दूसरी तरफ जो WWH की स्काउट टीम थी वो वहाँ पर पूरी रिसर्च कर रही थी। उन्हें वहाँ पर काफ़ी चुड़ैलों के होने की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर यह किसी तरह कैद थी, उनकी शक्तियाँ काफ़ी कम थी। चुड़ैलों की रानी का मानना था कि उनके ऊपर जुल्म हुआ। आसपास के गांव वालों ने मिलकर उनके गांव पर हमला किया, जहां तक जलाया गया तो जलाया गया। मर्दों ने उनके साथ दुष्कर्म भी किए। वो उस चुड़ैलों की रानी के साथ भी दुष्कर्म करना चाहते थे, क्योंकि उससे सुंदर औरत उन्होंने कहीं भी नहीं देखी थी। उसका बदन अच्छे अच्छे मर्दों को पिघला सकता था, पर किसी तरह वो बचकर भाग गई। पर उसके साथ ही चुड़ैलों की चिल्लाने की आवाज़ें, जलने की आवाज़ें सब उसे सुनाई दे रही थी। वो तो बचकर भाग गई, पर अपने साथियों को बचा नहीं पाई। वहीं पर उन गांव वालों का कहना था कि उनका मरना ज़रूरी था, क्योंकि वो बच्चों को अगवा करती थी, उन्हें मारती थी और मर्दों को भी रिझाती थी। दोनों के साथ जुल्म हो रहे थे, पर क्या किया उन्होंने? बुरे के साथ बुरा। बदले की भावना चुड़ैलों की रानी के मन में थी। वो भागती गई रात के अंधेरे में और किसी तरह उसे गुफा मिली, जहां पर जाकर उसने एक ऐसा जादू परफॉर्म किया जो उसे कैद कर सकता था, और ऐसा कैद कि कोई भी उसे छू तक नहीं पाएगा, और वो खुद भी चाहकर बाहर नहीं आ सकती। उसके लिए उसे किसी और की सहायता चाहिए होगी जो वहां से उसे बाहर निकालेगा, क्योंकि उसने अपने जादू से एक ऐसा आईना बनाया जिसमें वो कैद हो गई। उसका शरीर तो मर गया, उसकी आत्मा बस उस शीशे के अंदर बची। पर वो शीशा ऐसा है कि वो कभी खाली नहीं रह सकता। उसे कोई ना कोई चाहिए जो उसके अंदर रहे। इसलिए जैसे ही प्रिया वहां पर आई, उस चुड़ैल की रानी को मौका मिल गया कि वो अब उसके शरीर में जाएगी और प्रिया की आत्मा उस शीशे के अंदर आ जाएगी। दोनों की भावनाएं सेम थी।
वो चुड़ैलों की रानी हर किसी के लिए वो गुफा नहीं खोलती थी, पर प्रिया के लिए उसने वो गुफा खोली। खैर, दोनों के मन में नफरत थी और दोनों ने संधि कर ली, जहां पर बहुत सी बातें छुपाई गई थी। खैर, वेदा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उड़ीसा पहुंचते हैं। पुलिस अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। WWH की स्काउट टीम भी अपने मशीन्स का यूज कर रही थी उस सोर्स को ढूंढने के लिए जहां चुड़ैलों की रानी है, पर उन्हें वो जगह मिल नहीं रही थी। पर जैसे ही कार से प्रिया उतरी, इंस्पेक्टर अग्नि जो इस केस के इंचार्ज थे वो अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो प्रिया है, ऑफिसर्स अरेस्ट कर लो इसे। वो चिल्लाए, जिस पर प्रेसिडेंट आगे आए और बोली, नहीं, ये हमारे साथ है। पर इंस्पेक्टर नहीं सुनता। कौन हो तुम इस केस में टांग नहीं अड़ा सकते, समझे? और ऑफिसर्स, तुम सब क्या खड़े हो? जाओ अरेस्ट करो प्रिया को। पर तभी जैसे ही सभी स्काउट टीम वाले प्रेसिडेंट को देखते हैं, तुरंत उनके सामने आए और रिस्पेक्ट में उन्होंने अपना सर झुकाया, जिसे देखकर इंस्पेक्टर अग्नि चौंक गए। ये WWH के प्रेसिडेंट है और मैं वाइस प्रेसिडेंट, और ये हमारे साथ ही एजेंट है। इस केस पर ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ही प्रिया का हृदय परिवर्तन किया। सुनो, अभी ये सब जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करने आए, जहाँ प्रिया के अंदर जो चुड़ैलों की रानी की आत्मा है उसे बाहर निकालना है और उसे वहीं पर भेजना जहाँ से वो आई है। वो धीरे धीरे प्रिया पर हावी होती जा रही। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर अग्नि आगे आए और बोले, इसके अंदर तो चुड़ैलों की रानी है, तो तुम किसे कैद करके किसे आजाद करोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर वेदा आगे आते हैं और बताते हैं, जिस रात यहां पर वो सब हुआ, प्रिया जान बचाकर भागी और एक गुफा के सामने पहुंची। वो गुफा तुम सबको नहीं मिली होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो तुम्हें मिले। वो गुफा प्रिया को इसलिए मिली क्योंकि उसने प्रिया में अपने आप को देखा। वो भी ऐसे बचकर भाग रही थी। उसने प्रिया के लिए गुफा खोली, उसे बना दिया, और जब बाद में पता चला उसे कि प्रिया के अंदर बदले की भावना है, तो उसे एक मौका मिला। उसे इसी समय का इंतजार था। उसने प्रिया को ऑफर किया और संधि की, जहां चुड़ैलों की रानी की शक्तियां प्रिया के पास आ जाएगी, जिससे वो बदला ले सकती है। पर यहां पर उसने बहुत सी बातें छुपाई। दरअसल संधि के अनुसार जैसे जैसे प्रिया पर काली शक्तियां हावी होती जाएंगी, उसकी आत्मा उस शीशे में जाती रहेगी जहां पर वो चुड़ैलों की रानी है, और धीरे धीरे चुड़ैलों की रानी इस प्रिया के अंदर आ जाएगी। पर यह बात प्रिया को नहीं पता थी, पर प्रिया को यह रियलाइज हो चुका है और अभी भी हम लेट नहीं हुए। प्रिया को भी बस कुछ और लोगों को मारना है, जिसके बाद वो चुड़ैलों की रानी यहाँ पर आ जाएगी। पर उससे पहले हमने प्रिया को समझा दिया, अब हमें एक रिचुअल करना होगा, और उस रिचुअल में हम जो भी इसके अंदर काली शक्तियाँ हैं, इसे वापस से उसी शीशे के अंदर भेजेंगे। चुड़ैलों की रानी इसके अंदर नहीं आ सकती, और अगर वो आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। हमें यह संधि तोड़नी होगी, और ये सब हम रात को करेंगे। वेदा सब बोल ही रहे थे कि तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ें जो अनजानी सी थी, पर अनजानी होते हुए भी वो कुछ जाने पहचानी थी। खैर, इंस्पेक्टर अग्नि सारी बात को समझ जाता है। अभी दोपहर के 1 बज रहे थे और उन्हें यह सब रिचुअल रात के अंधेरे में करना था। वहीं दूसरी तरफ संजय उस गुफा तक पहुंच गया था, और ना जाने क्यों उसके लिए वो गुफा खुल भी गई थी। जैसे वो चुड़ैलों की रानी चाहती है कि संजय अंदर आए और वो संजय से बात कर सके। यहाँ पर कुछ तो अजीब सा था, कुछ तो था जो ठीक नहीं था। चुड़ैलों की रानी और संजय कुछ प्लान बनाते हैं, एक ऐसा प्लान जो वेदा के खिलाफ था। पर इन सब बातों से अनजान वेदा कुछ और ही प्लान बना रहे थे।